दिव्या पिछले 6 घंटों से लगातार पढ़ाई कर रही थी और अब वो बहुत थक गई है। इतने वक्त से पढ़ते पढ़ते उसके कमर में दर्द हो गया है और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी को डेस्क पे रख के अपना सर पकड़ के वो बोलती है, हे भगवान, ये सिलेबस कब खत्म होगा? दिन के 12-12 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीट देने का क्या ही फायदा है। पिछले कई महीनों से नीट की तैयारी करते करते अब उसकी पेशेंस चरम सीमा पे थी। सेल्फ डाउट उसको कई दिनों से खाए जा रहा था और आज तो उसने ठान ही लिया। परेशान हो गई हूँ मैं इस पढ़ाई से, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मी को पहले ही बता देती हूँ कि नीट मेरे बस की नहीं है, मैं नीट नहीं दूंगी माँ। दिव्या अपनी मम्मी के रूम की तरफ जाती है। दिव्या की मम्मी बिस्तर पे लेटी फोन को स्पीकर पे रख के अपनी बड़ी बहन के साथ बात कर रही है। अरे हाँ दीदी, आज तो बहुत थक गई, दोनों पैर भी दर्द कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया ना आज, झाड़ू पोछा बर्तन, और दिव्या के लिए उसके पसंद की खीर भी बनाई थी, उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। दिव्या रूम के बाहर खड़ी खुले दरवाजे की पतली सी दरार से सब सुनती है। घर में जवान बेटी होते हुए माँ क्यों काम करेगी भला, उससे करवा। वैसे भी पूरे दिन पढ़ने के अलावा वो करती क्या है? बड़ी बहन कहती है, अरे नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो, घर के काम करने के लिए मैं हूँ ना। मेरी दिव्या तो नीट की तैयारी कर रही है, बहुत लगन से, बहुत मेहनत कर रही है। दिव्या की मम्मी बड़े गर्व से कहती है, तू और तेरी बेटी के लिए तेरा प्यार मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा सुन, मैं और मेरी कुछ सहेलियां मिलके वैष्णो देवी जा रहे हैं, तेरा नाम लिखवा लिया है मैंने सारे बुकिंग्स के लिए। अरे नहीं दीदी, मैं नहीं आ पाऊंगी, अगले महीने ही दिव्या की कोचिंग फीस देनी है, बेवजह खर्चा नहीं कर सकती अभी, मम्मी बोलती है। ये क्या बात हुई? बेटी की पढ़ाई के लिए क्या तू अपने सारे सुख त्याग देगी? तेरे कोई मौज शौक बचे भी है या नहीं? दिव्या की माँ मुस्कुरा के कहती है, मौज शौक तो बहुत सारे थे दीदी, विदेश घूमने जाना था, नई गाड़ी के लिए पैसे भी बचा रहे थे, गुप्ता जी ज्वेलर्स के वहां से सोने की बालियों का एक सेट भी बहुत पसंद आया था। मेरे ये तो कह भी रहे थे कि चलना खरीद लेते हैं, पर जब से दिव्या ने बोला है ना कि उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तब से अब सिर्फ एक ही सपना है, दिव्या को डॉक्टर बनते हुए देखना। मेरे सारे शौक बाद में, दिव्या के सपने पहले। दिव्या दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सब सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से चली जाती है और अपने रूम में आती है। दीवार पे लगे बड़े से आईने के सामने वो खुद को बोलती है, क्लास 10th के खत्म होने के बाद माँ को मैंने ही बोला था कि मैं नीट दूंगी और मैं ही गिव अप कर रही हूँ। नहीं, आई वोंट गिव अप। जब एक बार कमिटमेंट कर दी, माँ को बता दिया, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती। माँ तू चिंता मत कर, तुझे फॉरेन भी घुमाऊंगी और तेरे कानों में सोने की वो बालियां भी सजाऊंगी। डॉक्टर बन के माँ मैं तुझे बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगी। तो जब लगे ना कि नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, अपनी माँ के सारे सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स को याद करना, मुझे यकीन है तुम ट्रैक पे जरूर आ जाओगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मोटिवेशन कोड शाला से। कोड वाले भैया है ना, अपन मिलकर मचा देंगे यार।